कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हुआ हंगामा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने डीके शिव कुमार के बयान पर उठाया मुद्दा। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कोई भी संविधान नहीं बदल सकता, हम हर हाल में संविधान की रक्षा करेंगे। नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कहा था, आरक्षण के लिए संविधान भी बदलना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। डीके शिव कुमार के बयान के बाद शुरू हुआ राजनीतिक हंगामा। कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कहा, इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं राहुल गांधी। गिरिराज ने डीके शिव कुमार को बताया महज एक कठपुतली। आरक्षण को लेकर बिहार विधानसभा परिसर में आरजेडी विधायकों का विरोध प्रदर्शन। आउटसोर्सिंग नौकरियों में पिछड़ों, अति पिछड़ों, SC/ST के लिए 65% आरक्षण लागू करने की मांग। तेलंगाना विधानसभा में बीआरएस विधायकों ने किया प्रदर्शन। राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगाया 2 लाख रुपए कर्ज माफी पूर्ण रूप से लागू न करने का आरोप। विधायकों ने जमकर की नारेबाजी। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से पहले खीर सेरेमनी का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रियों को खिलाई खीर। विधायकों और वित्त विभाग से जुड़े अधिकारियों में सीएम ने बांटी खीर। खीर सेरेमनी में वकील, डॉक्टर, शिक्षक, झुग्गी में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों समेत अलग अलग वर्ग से जुड़े लोग हुए शामिल। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना पहला बजट पेश करेंगी। इस बजट को विकसित दिल्ली बजट का नाम दिया गया है। दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किया प्रोटेस्ट। आतिशी के नेतृत्व में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे विधायकों ने पूछा, 2500 रुपए कब आएंगे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने फिर उठाया महिलाओं के खाते में पैसे डालने का मुद्दा। कहा, दिल्ली की जनता से किया वादा पूरा करे बीजेपी, महिलाओं के खातों में अभी तक नहीं आए पैसे। कल पेश होने वाले दिल्ली बजट को लेकर बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने कहा, ऐसा बजट हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। दिल्ली तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे। सीएम योगी ने सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम समेत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बाद सीएम योगी ने कहा, सरकार बदलने के साथ ही बदल गई विकास की अवधारणा। यूपी देश के विकास को दे रहा है नई दिशा। हमने बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में काम किया। संसद भवन परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने योगी सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। मकर द्वार पर इकट्ठा हुए समाजवादी पार्टी के सांसदों ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने लखनऊ में यूपी के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का किया घेराव। मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज हैं अभ्यर्थी, हो जाएगी। नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम खान के अवैध निर्माण को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। संजय बाग कॉलोनी स्थित घर पर हुई कार्रवाई। फहीम ने 86 वर्ग मीटर जगह पर कर रखा था अवैध निर्माण। नागपुर हिंसा में अब तक गिरफ्तारी 112 आरोपियों की। हिंसा मामले में 13 FIR दर्ज। नागपुर में हालात सामान्य, पुलिस अलर्ट पर। नागपुर हिंसा में मारे गए इरफान अंसारी के भाई इमरान सानी ने दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है। 2 दिन पहले नागपुर हिंसा मामले में गंभीर रूप से जख्मी इरफान की नागपुर के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई थी मौत। संभल में शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट की गिरफ्तारी से गुस्से में संभल के वकीलों ने बाजार में निकाला जुलूस। पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। गिरफ्तार जफर अली को बताया अपना नेता। संभल में जफर अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में मोर्चे पर नजर आए SP। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का वक्फ संशोधन बिल पर बयान। बोले, एक ही धर्म को बनाया जा रहा है निशाना, ऐसा करने से होगा तनाव। राष्ट्रीय जनता दल की इफ्तार पार्टी आज लालू के आमंत्रण पर अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर होगी पार्टी। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों को भी न्योता। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने का दावा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार के गया में हम पार्टी के गरीब चेतना कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा बयान। कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा, अगर हम लोग 20 सीट भी जीते तो बिहार का अगला सीएम
हमारी ही पार्टी से होगा, बोले हमारे ऊपर पीएम मोदी की भी नजर। पटना में आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान देंगे इफ्तार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग ने भेजा न्योता। शाम 6 बजे पटना में होगी इफ्तार पार्टी। नीतीश की पार्टी में करीब 350 रोजदारों ने किया इफ्तार। सम्राट चौधरी, नंदकिशोर, चिराग हुए शामिल। सियासी एंट्री की चर्चाओं के बीच नहीं दिखे निशांत कुमार। बिहार के आरा के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिंह ने कही शराबबंदी खत्म करने की बात। बोले शराबबंदी से बर्बाद हो रही है युवा पीढ़ी। पुलिस पर लगाया शराब बिकवाने का आरोप। आईआरसीटीसी करप्शन मामलों में राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सुनवाई। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद और तेजस्वी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है। आंध्र प्रदेश में पूर्व मंत्री विडाडाला रजनी और आईपीएस पल्ले जोशुआ पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज किया केस। पत्थर कारोबारी से 2 करोड़ 20 लाख की रिश्वत लेने का आरोप। यूपी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर को बीजेपी ने बताया कारण बताओ नोटिस। सार्वजनिक जगहों पर सरकार की आलोचना पर मांगा जवाब। 7 दिन का दिया समय। कलश यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से अभद्रता का आरोप है। मेरठ में गुर्जर समुदाय के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। करप्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। मेरठ हत्याकांड में मुस्कान के माता पिता ने की मुस्कान को फांसी देने की मांग। कहा मुस्कान को छुड़ाने के लिए नहीं लड़ेंगे कोई केस। पुलिस और कोर्ट का करेंगे पूरा सहयोग। मेरठ के सौरभ शुक्ला हत्याकांड के आरोपी साहिल ने भी मांगा सरकारी वकील। इससे पहले मुस्कान भी सरकारी वकील की कर चुकी है डिमांड। जेल प्रशासन कोर्ट के सामने रखेगा दोनों का पक्ष। हत्यारों की कानूनी मदद करने से पीछे हटे परिवार। यूपी के आगरा में लूट के आरोपी राजू के साथ पुलिस की मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी पुलिस की गोली। राजू पर दर्ज हैं 32 मुकदमे। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में विवादित बयान का मामला। महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। देहरादून में टोल प्लाजा पर भीषण सड़क हादसा। टोल प्लाजा पर खड़ी 3 गाड़ियों को डंपर से मारी टक्कर। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बहराइच में नेपाल सीमा पर कोरियाई महिला गिरफ्तार। अवैध तरीके से भारत में की एंट्री। नेपाल के रास्ते की भारत में घुसपैठ एसएसबी और पुलिस ने रूपीडीहा बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने किया सीमा पार से संचालित ड्रग कार्टेल का खुलासा। महिला सरगना समेत 4 लोग गिरफ्तार। 5 किलो हेरोइन भी जब्त। मध्य प्रदेश से खरगोन में पकड़े गए अवैध हथियार। 4 पिस्टल समेत हथियार बनाने के उपकरण जब्त। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में होती थी हथियारों की तस्करी। राजस्थान के हनुमानगढ़ी में पकड़ी गई अवैध शराब। 2 अलग अलग मामलों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध शराब जब्त। 5 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस की कार्रवाई। तस्करी के लिए जा रही 2 किलो अफीम जब्त। 1 तस्कर गिरफ्तार। रामपुर के थाना टांडा परिसर में कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली। अपनी ही सर्विस राइफल से गोली मारकर की हत्या। पुलिस अधिकारी बोले सुसाइड करने की वजह की हो रही है जांच। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के इमलिया गांव में 5 एकड़ गेहूं का खेत जलकर हुआ खाक। किसान को लाखों का नुकसान। ग्रामीणों के मुताबिक खेत के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों की वजह से खेत में लगी आग। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके की वाइन शॉप में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।